उस शख्सियत को दावत खिताब देने जा रहा हूँ जिनके खिताबत ने मुर्दा दिलों को जज्बे अमल और गफलत में डूबी हुई कौमों में बेदारी और शौक़ इसारो कुर्बानी और दुनिया आखिरत की फलाह बहबूद दामनगीर होती है। जो एक तरफ मादरी जबान के परवरदा है तो वहीं दूसरी तरफ उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के माहिर लिसान है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ फ़ख्र हिंद खतीब बेबाक हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, डायरेक्टर हुदा एजुकेशनल एकेडमी अररिया बिहार से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all humanity worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Udara sarva evaiti gyani tatmeva maimatam asthitah sahiyuktatma mameva muttamam gatim बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मकातिब और मदारिस का होना बहुत ज़रूरी है और ये निज़ाम आज से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से है। अल्लाह की तरफ से जो सबसे पहला पैगाम और मैसेज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, वो मैसेज, वो पैगाम भी पढ़ने की तरफ इशारा करता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। लफ्ज़ इक़रा, द मीनिंग ऑफ इक़रा, it's an order, is called in Urdu and Arabic language अम्र का सेगा है। इक़रा, तुम पढ़ो। सबसे पहला पैगाम from Allah Almighty to the last, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
has been sent down to the earth. ज़मीन पर जो पैगाम दिया गया वो नमाज का, रोज़े का, ज़कात का या हज का नहीं, बल्कि पढ़ने का ऑर्डर किया गया और कहा इक़रा, पढ़ो। यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। और ये भी बता दिया कि क्या पढ़ना है और अल्लाह के नाम से पढ़ना है, यानी अपने अकीदे को पहले मजबूत करना है। यूरोप वाले समझते हैं कि मुसलमान कौम जाहिल और नाखानदा है, इनमें पढ़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उन्हें शायद नहीं मालूम तालीम की दुनिया में जो काम मुस्लिम कौम का रहा है वो आज तक किसी दूसरी कौम का नहीं रहा। वह अलग बात है कि पिछले 300 सदी में इस कौम की तरफ से ऐसी कोई अबकरी शख्सियत पैदा नहीं हुई जिन्हें हम कह सकें, सर उठाकर कह सकें कि तालीम के मैदान में आज भी हम कामयाब हैं। अगर आज के ज़माने में किसी ने अमल किया है लफ्ज़ इक़रा पर, पढ़ने पर, एजुकेशन पर, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड, आप अपने बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। कोई भी इज्जत अगर चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को तालीम के रास्ते पे डालना होगा, लाना होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे टू सक्सेस इन देयर लाइफ, कोई रास्ता नहीं है कामयाबी का विदाउट एजुकेशन, तालीम के बगैर। तालीम एक ऐसा रास्ता है कि अगर आपने इसको अपना लिया और ढंग से मुनज़्ज़म अंदाज में आपने कौम की रहनुमाई की, कौम के बच्चों की, तो 25 साल के अंदर इनक़िलाब पैदा हो सकता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। 30वें पारे में है अल्लाह के तरफ से सबसे पहला पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पढ़ो। दुनिया उसको कामयाब समझती है जो डॉक्टर है, जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, जो एजुकेशनिस्ट है, दुनिया उसको महान समझती है। तो अल्लाह ने इस प्लेटफॉर्म से ऐसे महान इंसान को भी पैदा किया। कौन था? अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, दुनिया के डॉक्टरों का इमाम था। कौन था? ऑपरेशन के दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन अबुल कासिम अज़्ज़हरावी था, इस्लाम के प्लेटफॉर्म से था। कौन है ऐसा महान इंसान जो केमिस्ट्री की दुनिया में महान हो? केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है? जाबिर इब्न हय्यान को कहा जाता है, जो इस्लाम के प्लेटफॉर्म से था। लेकिन उन्होंने इक़रा पर मेहनत की। लेकिन आज हम मुसलमानों ने लफ्ज़ इक़रा, इस पैगाम को फरामोश करने की कोशिश की है। यही वजह है कि आज ये कौम जिसको अल्लाह ने कुरान करीम में कहा व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम ईमान के साथ रहो, अपने लवाजमात के साथ रहो। और मुसलमान होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए से इस कौम को पैगाम दिया कि पढ़ो, अपने अल्लाह के बारे में, अपने अकीदे के बारे में, सब चीज के बारे में पढ़ो। लेकिन मुसलमान कौम कम पढ़ती है, हमारे बच्चे कम पढ़ते हैं। दूसरे लोगों ने इस आयत पर ज्यादा अमल किया है कि जो भी इंसान, जो भी मानव, जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी जमीन पर कुरान के किसी ऑर्डर को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की किसी सुन्नत पर अगर अमल करेगा, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो कि हिंदू हो, कोई यादव हो, को एथिक्स्ट हो, कन्फ्यूशनिज्म हो कि आशूरी हो, कोई भी हो, अगर कोई मुशरिक है, काफिर है, मुर्तद है, मुल्हिद है, वो भी अगर अल्लाह के हुक्म को मानता है दुनिया में, तो उसको दुनिया में उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, दुनिया में वह जरूर कामयाब होगा।
लफ्ज इक़रा पर किसने अमल किया? लफ्ज इक़रा पर सबसे ज्यादा अगर किसी कौम ने अमल किया है तो वो यहूदी ने अमल किया है। और यहूदी कौन है? इस वक्त का दुनिया का बेताज बादशाह। पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ है, सिर्फ 1.5 करोड़। और हम मुस्लिम कौम इन इंटायर वर्ल्ड पूरी दुनिया में कितने हैं? तकरीबन 2.25 अरब। लेकिन दुनिया के हर सुपर पावर को अपना गुलाम बनाया हुआ है। अमेरिका उनका गुलाम, यूरोप उनका गुलाम, अरब कंट्री उनका गुलाम, मुस्लिम ममालिक उनका गुलाम, कन्फ्यूशनिज्म उनका गुलाम, सब उनके गुलाम बन चुके हैं। और यहूदी है कौन? यहूदी वो है, अल्लाह ने सूरह फातिहा में उनके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मग़ज़ूब अलैहिम। ये ऐसी कौम है जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। दूसरी जगह पर है ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना। ये वो कौम है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सुबह क़यामत तक इनके माथे पर ज़िल्लत व मस्कनत की मोहर लगा दी। अल्लाह ने जिस कौम के लिए कुरान में सूरह फातिहा में कहा कि मग़ज़ूब अलैहिम, उलमा बैठे हैं कि बिल इत्तिफाक टोटल हजरात मुफस्सिरीन का यह मौक़िफ़ है कि मग़ज़ूब अलैहिम से मुराद नसारा यहूदी, वलज़्ज़ालीन से मुराद नसारा, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लह से मुराद यहूदी। अल्लाह कह रहा है कि यह जलील और रुस्वा कौम है। लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर किसी की बादशाहत है, अपने हाथों से मजबूत जकड़ा है किसी ने, तो वो यहूदी। और पता है दुनिया की सबसे ज्यादा पिटने वाली, लुटने वाली कौम भी कोई है तो ये यहूदी। हिटलर ने तो एक वक्त पे 6 लाख यहूदी को गैस के चैम्बर में बंद कर दिया और गैस डाल दिया, मार दिए 6 लाख को एक वक्त में। कुछ को छोड़ दिया था कि जाओ हमारे बारे में तारीख में बताना कि हु वॉज हिटलर, हिटलर कौन था। हर जगह से भगाए जाते थे। खैबर से हजरत उमर ने भगाया, हर जगह से भगाए जाते थे। बिल आखिर बरतानिया से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको कहा कि तुम दर दर भटक रहे हो, जाओ तुमको एक जगह देता हूं, कहां बसना चाहते हो? ब्रिटिश बड़े तेज होते हैं ना ये भी, कहां बसना चाहते हो? तो इन्होंने कहा कि हम तो अपने जद्द अमजद दादा इब्राहिम, सुलेमान, दाऊद, मूसा के मस्कन को, उनकी फतह की जो ख्वाहिश थी हजरत मूसा कि हम उस जगह जाना चाहते हैं, हम लोग यरूशलेम जाना चाहते हैं, हम लोग मस्जिद अक्सा के करीब बसना चाहते हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी जगह अलाट की फलस्तीन में, उसी जगह को बढ़ाकर उन्होंने इसराइल बनाया और वहां पर जगह दी गई। यानी 1947 तक उनके पास जगह भी नहीं थी रहने की, कोई गांव नहीं था उनके लिए, कोई बस्ती नहीं थी, कोई इलाका, कोई शहर नहीं था उनके लिए। बस ये समझिए कि दर बदर भटकने वाली कौम आज सिर्फ 75 साल के अंदर अंदर इस कौम ने पूरी दुनिया के ऊपर फतह हासिल की है। मईशत के एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, मेडिसिन के एतबार से, और कॉस्मेटिक की दुनिया में चले जाएं और प्रोडक्ट की दुनिया में चले जाएं, हर कोई किसी का गुलाम है तो इसराइल का, यहूदी का गुलाम है। सबसे ज्यादा गरीब, मजलूम, मकहूर कौम यहूदी। लेकिन कैसे अपने अंदर तब्दीली पैदा की उन्होंने, मैं इसको बताना चाहता हूं असल में। और हम कौम जिसके लिए अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौन वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौन वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ये सारे अच्छे अल्फाज, ये बेहतरीन सर्टिफिकेट, कामयाबी की सर्टिफिकेट, वअंतुमुल आलौन, यू विल बी सुपीरियर इन द वर्ल्ड, तुम ही रहोगे सुपर पावर। लेकिन क्या मुसलमान सुपर पावर है? कोई अगर जुल्म का शिकार है,
दुनिया के अंदर तो वो मुस्लिम कौम है। आखिर कौन सी ताकत थी इस यहूदी के बीच में? वो कौन सा अलादीन का चिराग था जिसे रोशन करने से पूरी सिचुएशन बदल गई उनकी? मैं वो बताना चाहता हूं। उन्होंने 3 फार्मूले पर अमल किया, 3 फार्मूले पर, और वो तीनों फार्मूला प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है। 3 फार्मूला क्या है? एक फार्मूला है लफ्ज इक़रा, इस पर अमल किया किसने? यहूदी ने। सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दुनिया के अंदर अगर आप व्यक्ति ढूंढेंगे कि आई नीड अ वेरी ग्रेट पर्सन एज एजुकेशनिस्ट, हम दुनिया में सबसे बड़ा तालीम याफ्ता तालीम दां को चुनना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो आपको अगर कोई मिलेगा तो वो यहूदी मिलेगा। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है इस जमीन पर तो वो यहूदी। लफ्ज इक़रा पर किसने अमल किया? यहूदी ने अमल किया। 100 यहूदी को खड़े कर दें आप, उनमें से कहें कि भाई व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, हर कोई कहेगा आई एम अ ग्रेजुएशन, आई एम अ ग्रेजुएटेड, आई एम अ फला, आई एम अ फला, आई एम अ फला। दुनियावी एतबार से कहते रहेंगे और अपने धर्म के एतबार से भी। अपने मजहबी किताबों को हमसे ज्यादा वो जानते हैं, वो अपने मजहबी किताबों को, अपने मजहबी किताब तो दूर की बात, हमारी किताबों को ज्यादा जानते हैं। वो हमारे नबी की सीरत को ज्यादा जानते हैं। हमारे कुरान की मजबूत तफसीर आपको कहीं मिलेगी तो यहूदियों के यहां मिलेगी। पढ़ने के मामले में इतना शार्प माइंड होता है उनका कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो आप 100 यहूदी को खड़ा करें, उनमें से 100 बंदा आपका पढ़ा लिखा मिलेगा। और हमारे मुस्लिम में 100 बंदे को खड़े कर दें आप, ज्यादा से ज्यादा बमुश्किल 40 से 50 मिल जाए तो गनीमत है पढ़ा लिखा। तो वो इक़रा पर अमल करते, इक़रा पर कब से अपने बच्चे को तालीम देते। हम अपने बच्चों को पैदाइश के बाद मदरसों में भेजते हैं, लेकिन यहूदी अपने बच्चे की तालीम मां के पेट में शुरू कर देता। पढ़िए मेडिकल साइंस, बेहतरीन सर्वे है यहूदी बच्चों की तालीम कैसे होती है, उनकी तरबियत कैसे होती। तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हर फील्ड में, हर टॉपिक पे अगर कहीं है एजुकेशनिस्ट बड़ा कोई है तो यहूदी। तालीम का रास्ता अपनाया उन्होंने तो दुनिया के अंदर इंटेलिजेंट माने जाने लगे। दुनिया के अंदर उनको जगह मिलती चली गई। वही छोटी सी जगह मिली, 20% जगह वो अर्ज़े फलस्तीन में जगह मिली, वहीं से मेहनत शुरू की। वहीं से नहीं बल्कि और भी जहां बसते थे ये लोग, दुनिया के दूसरे ममालिक में 38 तंजीमें बनाई गई। यहूदियों के बीच में 38 तंजीमें। किस लिए इतनी सारी तंजीमें बनाई जी? इसलिए कि हम तालीम के ऊपर अलग अलग मेहनत करेंगे, टेक्नोलॉजी में अलग मेहनत करेंगे, मईशत पे अलग मेहनत करेंगे और सोशल वर्क पे अलग मेहनत करेंगे, लॉ कानून के ऊपर अलग मेहनत करेंगे, रिलीजियस बातों पर अलग तंजीम मेहनत करेगी। और 30 तंजीमें बनाई गई। मेरे मुस्लिम भाइयों, 1915 से लेकर आज तक वो तंजीम, वो कौम बैठी नहीं, वो रात को सोती नहीं है। वो कौम रातों दिन हमेशा वो कौम पढ़ती। उनके बाल सफेद हो जाते, वो शादी नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन कोई बच्चा उनके घर में जाहिल रहे वो इस बात को गवारा नहीं करते। लफ्ज इक़रा पर मुकम्मल तौर पर अगर किसी ने अमल किया है, कुरान करीम के इस आयत के इस टुकड़े पर, इस लफ्ज पर, तो वो मुकम्मल तौर पर यहूदियों ने अमल किया। हम नहीं कर पाते। आज भी अगर मुसलमान कौम तालीम का रास्ता अपनाए, आज भी अगर ये मुसलमान कौम एजुकेशन को अपनाए, तालीम को अपनाए, तो आपकी खोई हुई इज्जत आपको वापस मिल सकती। और दुनिया जानती अगर तालीम है तो तालीम से आप अपने खुदा को पहचान सकते हो। अगर तालीम है तो तालीम के जरिए से आप अपने गांव समाज को तरक्की दे सकते हो। अगर तालीम है तो इस देश के अंदर पुरअमन माहौल बनाया जा सकता है। जिहालत से नहीं बनता, जिहालत से नफरत पैदा होती। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण जी ने कहा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। ए दुनिया के इंसानों,
ऐ दुनिया के मनुष्यों, जिस इंसान को तालीम याफ्ता देखो, जिसके अंदर कोई ईश्वरीय गुण हो तो उनका सम्मान करो, इसलिए कि तालीम और ज्ञान ये ईश्वर का गुण होता है, और जिसके अंदर ज्ञान हो समझ लो उसके अंदर ईश्वर है, और जिसके अंदर ईश्वर है उनका सम्मान किया करो। इससे पता चलता है कि तालीम याफ्ता लोगों की जरूरत है, और तालीम की जरूरत है, और तालीम जिसके अंदर जहां पर भी हो, तालीमी शोबे जहां पर भी हो, जहां पर कोई पाठशाले हो, दिल से उनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए कि तालीम के जरिए से इंसान बनता है, वरना जानवर से बदतर उनकी जिंदगी हो जाती। तालीम जरूरी है, चाहे मुसलमान हो के हिंदू हो। हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी तालीम जरूरी, उनमें मुकम्मल तौर पर तालीम नहीं। हमारे इस देश की बदनसीबी, हमारे इस मुल्क की बदनसीबी है कि हमारे इस मुल्क में जो तालीम का निजाम होना चाहिए वो हमारे इस मुल्क में क्वालिटी तालीम नहीं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ट्रेन में बैठे तबलीग के कुछ साथी नमाज पढ़ रहे थे। कुछ नौजवान जिनकी उम्र ऐसी रही होगी, छोटे बच्चे जैसे 17 साल 18 साल की उम्र, वोटर लिस्ट में भी उनका नाम नहीं होगा, वो बच्चे बैठे। जब देखा कि वह नमाज पढ़ रहे हैं, पहले जोहर की नमाज पढ़ी तो शायद उनको कुछ नहीं लगा, इसलिए कि जोहर की नमाज साइलेंटली खामोशी से पढ़ रहे थे, सिर्फ रुकू और सजदे कर रहे थे, लेकिन तिलावत वगैरह नहीं कर रहे थे। फजर मगरिब में जब नमाज उन्होंने शुरू की तो मगरिब में क़िरात करने लगे। जब सूरह फातिहा सूरत मिलाई तो वो नौजवानों ने कहा अच्छा ये मानेंगे नहीं, निकालो मोबाइल निकाल कर उस पर सर्च किया कि लिखो हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा गूगल से ढूंढ कर निकाले। हमारे हिंदू भाइयों कि यहाँ अकीदा है कि अगर कोई भूत या कोई परेशानी या कोई जादू इन सब से बचना है, बुरी शक्ति से बचना है, तो हनुमान चालीसा का वो लोग पाठ करते हैं, पढ़ते। इत्तेफाक से वो तालिब इल्म थे, मॉडर्न तालीम हासिल कर रहे थे, धार्मिक तालीम उन्हें मालूम नहीं थी, उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, लो जी पढ़ो जोर से। जैसे उधर पढ़ रहे थे वो तबलीग जमात के साथ ही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो उन बच्चों ने भी शुरू किया उनके अगेंस्ट में। उसी केबिन में उन बच्चों ने भी शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। एक ने पढ़ा, दूसरे को मोबाइल दे लो तुम पढ़ो आगे। वो पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हलो को उजागर। फिर तीसरे को मोबाइल देता, ले आगे तू पढ़। वो लेता, वो पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हलो को उजागर। वो तीसरे को देता, लो जी तुम भी पढ़ो। तो मेरे कानों में आवाज पहुंचा, वो जमात के साथ ही नमाज पढ़ रहे थे। तो हमने कहा कि व्हाट डू यू रिसाइट बिफोर सम टाइम। उन्होंने कहा कि इट्स फ्रीडम। व्हाट डू यू मेक ट्रबल एंड अदर सम ट्रेवलर, क्यों आप दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। if you want to close your Lord, your God at this time, and some person offering their salah, जब कोई आदमी नमाज अदा कर रहा हो तो in front of them and you are reciting the Hanuman Chalisa, it's not good, it's a very bad habit, बहुत बुरी आदत है। बोला नो मौलाना, and this is fundamental right and it's freedom, ये आज़ादी है और ये हमारा बुनियादी हक है, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा ओके, प्लीज टेल मी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक हनुमान चालीसा प्लीज टेल मी, जरा हमें सुनाओ बच्चों। तो एक ने पढ़ा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर वो कहता कि ले तू आगे पढ़ के बता। वो कहता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हलो को उजागर। चारों एक दूसरे को मोबाइल अदला बदला करते रहे, लेकिन 2 लाइन से आगे तीसरी लाइन को नहीं पढ़ पाए। हम सबको यहां सिर्फ 2 ही लाइन याद है, इससे आगे याद नहीं। हमने कहा कि फिर व्हाई डू यू रिसाइट। बोलता मौलाना सिर्फ ओनली 2 लाइन वी रिमेंबर। वो बोलता कि ये सिर्फ इसलिए याद हुआ है कि हमारा जो सीनियर है वो हमसे कहता है कि जहां पर भी मुसलमान नमाज पढ़ें या अजान दे या इस तरह की कोई बात हो तो वहां पर यह हनुमान चालीसा का पाठ करो, पढ़ो, वरना हम लोगों को इनमें क्या झगड़े में पढ़ना। हमने कहा कि पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो हमने कहा वो बताता है। हमने कहा कि मैं आपको बताता हूं, देखो आपको लगता है ना कि भाई
गलत है। हमने कहा हम आपको सुनाते हैं। हमने कहा सुनो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने कहा अच्छा सुनो, एक काम करो कि जय कपीस लोक उजागर प्लीज, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लाइन, जय कपीस लोक उजागर। ये तो कर सकते हो, इसका तर्जमा ही बता दो। बोला मौलाना तर्जमा पूरा तो याद नहीं है, मतन तो याद नहीं है, टेक्स्ट याद नहीं है, तर्जमा कैसे बता सकते हैं, ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं? ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। जय कपीस लोक उजागर। हमने कहा कि आखिर ये दिमाग में आप लोगों के कौन डालता है? उन्होंने कहा कि हमारा सीनियर है, एक साथी है, वो कहता है कि जहां पर भी नमाज पढ़ता हुआ देखो या कुछ इस तरह मुस्लिम भाई दिख जाए तो वहां पर यह हनुमान चालीसा का पाठ करो। हमने कहा कि आपके श्रीमद् भगवत गीता, धर्म शास्त्र जो भी है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि किसी इंसान को कोई तकलीफ दी जाए, कोई कष्ट दी जाए। हमने कहा कि यही पैगाम हमारे कुरान में भी है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर भी कहा है कि अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता, वमा रब्बुक बिज़ल्लामिल लिल अबीद। हमारे कुरान में यही, आपके शास्त्र में भी यही, हमारे कुरान में भी यही। फिर क्या वजह है, क्या वजह है ऐसी बातें कही जा रही है, समझाई जा रही? उन्होंने कहा कि नहीं वो आते थे तो हमें बताते हैं ऐसा, और बोला मौलाना यही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आपके कुरान की बहुत सारी आयतें पढ़ पढ़ कर हमें समझाया जाता है, बताया जाता है कि देखो इस आयत में, इस आयत के अंदर में ये नफरत की बात की गई, इस आयत के अंदर में नाम लिया गया फला धर्म का, फला हिंदू का, सनातन धर्मी का, कि उसको मारो। जैसे मुसलमान आपके कुरान में है, आपके कुरान में जो 24 आयत है, उस 24 आयत में क्या लिखा है आपको मालूम है? हमने कहा कि मुझे सब मालूम है। आई रिमेंबर एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ माई कुरान अहकाम शरिया एंड आई नो योर धर्म शास्त्र ऑल्सो। मैं आपकी किताब को भी जानता हूं और अपने कुरान का आलिम और हाफिज हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। पूछो क्या पूछना है। वो बोलता आपके कुरान के ताल्लुक से हमें बताया जाता है कि मुसलमानों के पास जो कुरान है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इस कुरान की इस आयत में ये लिखा है कि हिंदू का माल लूटो और खाओ। हमने कहा अरे भाई ये कौन तर्जुमा करके बताया आप लोगों को? बोला कि नहीं है ना, फकुलू खाओ मिम्मा गनिम, तुम लूट कर खाओ, आपके कुरान में लिखा। हमने कहा कि गलत ट्रांसलेशन। हमने कहा बोलो दूसरी आयत कौन सी है? तो बोलता है दूसरी आयत मौलाना आपकी वो है, वअइदुलहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिम मिन रिबातिल खैर, हिंदू भाई से लड़ाई करने के लिए तीर तलवार घोड़े से तैयार रहो। हमने कहा यह भी गलत। बोलता तीसरी आयत है, पूरा लिस्ट निकाल करके दिखाया, कम से कम 28 कुरान करीम की आयतें लिखी हुई थी, और वो लिखने के बाद में नीचे टिप्पणी किया हुआ था कि इससे ये मतलब है, इससे मतलब। और लिखा हुआ किनका था? एक फिरका परस्त तंजीम का नाम था, नाम मैं नहीं लूंगा, एक फिरका परस्त तंजीम के ऊपर में नाम था, और उन्होंने 27-28 आयतें निकाल कर उसका गलत तर्जमा पेश करके लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की गई थी, लिटरेचर तैयार किया गया था। तो हमने कहा, मैंने 4-5 आयतों को पढ़कर और ये जुर्वेद का मंत्र पढ़कर उनको हमने समझाया। हमने कहा कि देखो यही है, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, इसका मतलब है माले गनीमत को खाओ। बोला माले गनीमत, व्हाट इज द डेफिनेशन? माले गनीमत क्या? हमने कहा माले गनीमत वो है जब कोई दो बादशाह जंग करता है, एक जीतता है एक हारता है, हारने वाले बादशाह का जो साजो सामान होता है, मैदान में जब वो हार जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी दौलत होती है, उस दौलत को, उस साजो सामान को मिम्मा गनिमतुम बोलते हैं जीतने वाले बादशाह के लिए। और ये कानून है, जंग में जो जीते उसी का सब कुछ होता है। तो इसमें लूटने की बात नहीं कही गई, ये जंग के मैदान की बात है। जैसे कौरव पांडवों के बीच में लड़ाई हुई, कौरव हार गए, पांडु जीत गए, तो कौरवों के टोटल प्रॉपर्टी पांडु के पास, तो ये जो टोटल प्रॉपर्टी है मिम्मा गनिमतुम है। इसी को अल्लाह ने अरबी में कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम। बोला मौलाना इट्स योर कुरान करीम आया, ये तो आपके कुरान करीम है, आपका तर्जमा, आपकी आयत और आपका कुरान, आपकी जुबान। हमने कहा कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको, पढ़िए जुर्वेद। तुवम तूर्य तरुष्यतः अवसत्यम विभाजनी, तुम तरुष्यत मारो, तुम मारो,
अरबी में अंता, इजरिब तुम मार, संस्कृत में तुवम तूर्य तुम मारो, तुवम खादती तुम खाओ, तुवम पिबती जला जलह तुम पानी पियो, अहम मैं, अहम तुवम यूयम मैं तुम हम के लिए इस्तेमाल होता है संस्कृत में। हमने कहा देखो तुवम यजुर्वेद में इस्तेमाल किया, तुवम तूर्य तरुष्यतः तुम शत्रु को मारो, असत्यम विभाजने और शत्रु का जो बच जाए सामान, सत्यम विभाजने विभाजानी ईमानदारी से उस बचे हुए प्रॉपर्टी को आपस में बांट लो। देखो कुरान करीम की आयत देखो, फकुलू मिम्मा गनिमतुम, मैदान कारजार में जो गनीमत का माल मिले उनको आपस में बांट लो, खा लो। तुवम तूर्य तरुष्यतः, जो अपने शत्रु को मारने के बाद जो प्रॉपर्टी बचे उनको तुम आपस में सत्यम विभाजन ईमानदारी के साथ बांट लो, किसी को कमी बेशी करके ना दो। यजुर्वेद में कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि दिस इज यजुर्वेद। हमने कहा दिस इज यजुर्वेद मंतरा एंड अदर कुरान करीम आयत, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ये हिंदू भाई के लिए नहीं है, ये है दुश्मन के लिए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 2-3 साल पहले ईरान से फाइटर जेट लाए, 5-5। क्यों लाए? ताकि हमारे देश की ताकत, हमारे देश की जो आर्मी ताकत है वो मजबूत हो, ताकि कल चलकर चाइना अगर हमको लाल पीला अगर आंख दिखाने की कोशिश करे तो हम उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सकें कि तुम हमें डराओ मत, हमारे पास भी है फाइटर जेट, ताकि हमें देखकर दूसरा डरे। यही मतलब है कुरान करीम की इस आयत का, वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। समझ में बात आ गई? भला वेद में भी है? हमने कहा बिल्कुल है। वेद में खुले लफ्जों में कहा गया है, वाज़े लफ्जों में कहा गया है, प्यारू नाम पर जाम जही रुद्रबो ग्रीबा अश्रैत पिशाचा। इस जमीन पर अपने शत्रु को डराने के लिए अपने बाजुओं को मजबूत रखो। अल्लाह ने शत्रु के लिए इस्तेमाल किया है, दुश्मनों के लिए इस्तेमाल किया। दुश्मन कोई भी हो सकता, दुश्मन हमारे हिंदू भाई नहीं है, दुश्मन हमारे सनातन धर्मी भाई नहीं। वो बोला मौलाना ये तो चलिए आप अच्छे मिले, आप हमें बता रहे हैं, वरना हम लोगों को तो कभी कभी ये समझाया जाता है कि जहां पर भी मकतब है, जहां पर भी मदरसा है, इन मदरसों के अंदर कुरान की तालीम दी जाती। और जब जहां कुरान की तालीम होगी, जाहिर सी बात है कि वहां पर इस तरह की आयतें पढ़ाई जा रही होंगी। और जब इस तरह की आयत पढ़कर बच्चा तशद्दुद और नफरत वाली आयत पढ़ेगा तो वहां से जिहादी पैदा होंगे, वहां से मुल्ला मौलाना पैदा होंगे और इस देश के अंदर हम लोगों के लिए खतरा बनेगा। हमने कहा कि तुम्हें शायद तारीख मालूम नहीं है नौजवानों, ये तुम्हारे ब्रेन को वॉश किया गया, तुम्हारे जहनी तवाजुन बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मदारिस के बारे में, मकातिब के बारे में गलत फहमियां पैदा की गई है। हम तो इसलिए मदरसा कायम करते हैं ताकि अल्लाह की तरफ से जो शरीयत नाजिल की गई है हम उसको समझ सकें, ताकि अल्लाह की तरफ से जो कुरान नाजिल किया गया है हम वो अपने बच्चों को याद करा सकें। और कोई दूसरा मकसद हमारे न मकातिब से न मदारिस से। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें खतरा महसूस होता है हमारे मदारिस और मकातिब से, तो एक लंबी तारीख है इन मदरसों की, एक लंबी तारीख है इन मकातिब की। याद करो, इस देश के अंदर सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ लड़ने का फरमान किसने जारी किया था? जिसको जिहाद का फतवा बोलते हैं अंग्रेज के खिलाफ। अगर किसी ने जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ दिया था तो मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने दिया था। अगर ये मदरसा ना होता, अगर
अगर ये मदारिस ना होते तो शाह वलीउल्लाह ना होते, अगर शाह वलीउल्लाह ना होते तो शाह अब्दुल अजीज भी ना होते, शाह अब्दुल अजीज ना होते तो हाजी इमदादुल्लाह भी ना होते, अगर ये मदारिस ना होते तो मौलाना कासिम ना होते, अगर ये मदारिस ना होते तो मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही ना होते, अगर ये मदारिस ना होते तो मौलाना कासिम मौलाना अब्दुल रशीद ना होते तो शेखुल हिंद भी ना होते, अगर ये मदारिस ना होते तो शेखुल हिंद ना होते, शेखुल हिंद ना होते तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी ना होते, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ना होते तो तहरीक रेशमी रुमाल का वजूद ना होता, और तहरीक रेशमी रुमाल ना होता तो इस देश को आजाद करने के लिए कोशिशें कौन करता। और याद करो, अगर ये मदारिस ना होते तो शेखुल इस्लाम भी ना होते, अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कोई योद्धा भारत के अंदर पैदा नहीं हुआ था, अगर कोई था तो शेखुल इस्लाम थे, और शेखुल इस्लाम मदरसे से पढ़कर निकले हैं, और वो शेखुल इस्लाम जिसने अंग्रेज के सामने में कहा था, ए अंग्रेज तू जालिम है, ए अंग्रेज तू दहशतगर्द है, ए अंग्रेज तू टेररिस्ट है, ए अंग्रेज तू लुटेरा है, हमारी इस देश को तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर इस तरह के खुले लफ्जों में बगावत की थी अंग्रेज के सामने में तो मदारिस से फारिग होने वाले हमारे उलमाए किराम ने, और छोड़ो जनाब, अगर मदरसा ना होता तो 65 हजार उलमाए किराम फांसी के फंदे पर न लटकते और हमारा यह मुल्क आजाद भी ना होता। अगर मकातिब और मदारिस ना होते तो आज हम आजाद नहीं होते। है कि नहीं? है तारीख। हमने उनके सामने ये बात रखी, हमने कहा कि दिस इज हिस्ट्री ऑफ आवर मदारिस, ये हमारे मदरसों की तारीख है। बोले इतनी कुर्बानियां, इतनी सेक्रीफाइसेस। हमने कहा कि स्वतंत्र सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ताकत के नशे में चूर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले जालिम हुक्मरानों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर लंदन गए, लंदन में जाकर डेरा जमाया और यूं कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, हम वापस नहीं लौटेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाएंगे आप भारत? का भारत गुलाम है और हम गुलाम, जो मुल्क गुलामी कर रहा हो, हम उस मुल्क में नहीं जाएंगे, हमको आजाद भारत चाहिए, हमको आजाद मुल्क चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नहीं देंगे आजादी तो क्या करोगे? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि 2 गज जमीन दे दो, मरकर यहीं दफन हो जाऊंगा, लेकिन गुलाम मुल्क में जाना पसंद नहीं करूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वहीं डटे रहे, सफर में मौत हो गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कहां दफनाया गया? मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दिस में दफनाया गया। लेकिन इस देश की आजादी के लिए खूंटा गाड़ दिया था कि जब तक ये देश आजाद नहीं होगा हम नहीं जाएंगे। कौन थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर? ही वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ मदरसा, एक मदरसे के तालिबे इल्म थे। हमने कहा कि ये तारीख है हमारे मदरसों की। बुजुर्गों, बच्चों गौर से सुनने लगे। बोला और कुछ बताइए मौलाना हमारे धर्म के बारे में। हमने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं आपके धर्म के अंदर, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। जरूरत इस बात की है कि यू हैव टू एजुकेट, पढ़ो उसको, इक़रा, पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आप प्यार, मोहब्बत, अमन, शांति को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कि नाखानदा तबका, जाहिल तबका जो होता है ना, आप उनके ब्रेन वॉश कर दीजिए कि अरे ऐसा ऐसा होना है, ऐसा करने से ऐसा होगा, फौरन भक्ति में डूब जाते हैं। बस जो होता है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी गुजरात जाना हुआ था, एक संजेली एक बस्ती है, कच्चे मकानात थे उस पे। हमने वहां पूछा कि भाई ये कच्चे मकानात थे सन 2002 से पहले, अब ये बड़े आलीशान बिल्डिंग हो गई। बोला मौलाना एक भी घर ऐसा बाकी नहीं था जिसको दंगे में जलाया ना गया हो। बोला हमारे सीने में देखिए गोली की निशान है, और अल्लाह के फजल से सन 2002 के बाद, दंगे फसादात के बाद, हम दोबारा फिर से आलीशान बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि थे कौन वो लोग? बोला बिल्कुल अनपढ़ गवार गांव देहात के आदिवासी लोग थे। जो पढ़ा लिखा होगा वो कभी भी हाथ में तलवार लेकर किसी मासूम इंसान का खून का प्यासा नहीं होगा। तो यहूदी
एक फार्मूले पर अमल कर चुका है। वो कौन सा फार्मूला? लफ्ज इक़रा पर अमल कर चुका है। लंदन सन 700 से लेकर 1100 ईस्वी तक जिहालत की जिंदगी गुजार रहे थे। यही वजह है कि वहां पर कोई पक्के मकानात नहीं थे। कहां? लंदन में। 13 और 16 सन 1600 ईस्वी में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किन की तरफ से? यहूदियों की तरफ से। तालीम के मैदान में पहल कर रहे हैं। देखिए, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे। और हमारे अरब कंट्री के ये अरब हुक्मरान क्या कर रहे हैं? कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है अरब कंट्री में? 22 अरब कंट्री है, 22। गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, मट्टी का तेल यूज होता, अब तो कम होने लगा, पहले बहुत होता था। मट्टी का तेल, सोना चांदी कहां पैदा होता है? अरब कंट्री में। पेट्रोल कहां? अरब कंट्री में। और डीजल कहां? अरब कंट्री में। सयाल खजाने टोटल अरब कंट्री में। लेकिन आप अरब कंट्री में कहीं पर भी नहीं देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा तालीमी इदारा आप नहीं देखेंगे। नस्ल के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं वो लोग, मजहब के लिए, कौम के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं वो लोग। नस्ल के लिए कौन मेहनत कर रहा है? यहूदी कर रहा है। यहूदी देखेंगे कोई बड़ी बिल्डिंग उनकी नहीं। किस पे मेहनत कर रहे हैं? तालीम पे मेहनत कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हायर स्टडीज की तालीम कहां? कैम्ब्रिज में पढ़ रहा हूं, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे, हार्वर्ड में पढ़ रहा हूं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे। बड़े बड़े हमारे भारत के मंत्री शंतरी के बच्चे भी वहीं पढ़ते। क्यों? एजुकेशन पे मेहनत की। यहां के हार्वर्ड, लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो किताब पढ़ाई जाती है वो लिखी हुई हमारी है। आज भी लंदन के अंदर जो किताब पढ़ाई जाती है एमडी डॉक्टर बनाने के लिए, वो हमारी अल कानून फी तिब, अल कानून फी तिब। इल्म तिब को इल्म डॉक्टरेट कहा जाता है आज की जुबान में। और इस किताब को लिखने वाला 11 साल का हाफिज कुरान शेख हुसैन इब्न अली सीना। जालिम का मुकाबला करना है, अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेनी है, तो तालीम के मैदान में काम करना होगा, एजुकेशन के मैदान में काम करना होगा। इल्म जदीद और इल्म कदीम में बांट दिया गया। वरना साइंस वो एक तखय्युलात है, एक अंदाजा है, लेकिन उसको निकाला जाता है, उसको समझा जाता है बेसिक फंडामेंटल कुरान से। और समझने सोचने में गलती भी हो सकती है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो कुरान करीम के अंदर बयान किया गया है। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर, थाईलैंड का डॉक्टर तेजस्वी नाम था, डॉक्टर तेजस्वी थाईलैंड का, वो कहता है कि ऑपरेशन का मैं सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट हूं, कैंसर के मरीज का मैं सबसे बड़ा डॉक्टर हूं। किसी ने कहा कैसे? कहा कि मैं बहुत आसानी से पहले स्टेप को 1 हफ्ते में मैं कैंसर को वो कर देता हूं, और खुसूसन जो गोश्त का कैंसर होता है वो तो मैं 5 दिन में ठीक कर देता हूं। कहा कैसे ठीक करते हो? कहा बहुत सिंपल है। जहां कैंसर होता है, जिस जगह पर वो मांस को हम काट कर निकाल देते हैं, दूसरे मांस लगा देते हैं, आर्टिफिशियल इंजेक्ट करते हैं, फिर सही हो जाता। किसी आलिम दीन ने कहा कि डॉक्टर तेजस्वी, दिस इज a method of Allah subhanahu wa ta'ala has been sent down in the Holy Quran before 104 years back. 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया इस मेथड को। कहा कैसे हो सकता है? दिस इज माई इन्वेंशन, ये मेरा तरीका ईजाद है। कहा कि गलत, कुरान में अल्लाह ने बयान किया इस तरीके। कहा प्लीज टेल मी दैट आया, हम उस आयत को सुनना चाहते हैं। तो एक आलिम दीन ने पढ़कर सुनाया, इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऑपरेशन का इलाज है इसमें। कहा पता ये इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो हमारी निशानियों को झुटलाता है, सौफ़ नुस्लिहिम, सौफ़ अन करीब हम उनको डालेंगे नारा, आग में। कुल्लमा नज़िजत, जब उनकी खाल जल जाएंगी, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उनके खाल जल जाएंगी, बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा, तो उसके उस खाल को निकाल कर दूसरी खाल डालेंगे
लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि उसको दर्द महसूस हो, ताकि उसको मजा चखा सकें हम दोबारा। तो इंजेक्ट जब आप दवाई करते हो, दूसरी गोश्त क्यों डालते हो, मांस क्यों डालते हो, खाल क्यों डालते हो? वो कहता है ताकि इसलिए डालते हैं ताकि इसमें हवा दवाई काम करे, इंजेक्ट करे और फिर वो आर्टिफिशियल मांस तैयार हो जाए। बोला इज दिस मेथड ऑफ कुरान? क्या ये कुरान में? कहां कुरान में है? तो ये डॉक्टर तेजस्वी जाता है लंदन तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां जाकर कहता है कि टुडे आई वांट टू अनाउंस अ बिग अनाउंस इन फ्रंट ऑफ यू। हम सबके सामने में एक बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वो कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। मैं सबसे पहले अपने आप को मुसलमान बनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं किसी और टॉपिक पर बात करूंगा। फौरन वो अपना धर्म बदलता है, अपना अकीदा बदलता है कुरान के बारे में, कि जिस चीज को हम समझ रहे हैं कि इसका मूजिद मैं हूं, उस चीज का चर्चा अल्लाह ने 1450 साल पहले कर दिया। चांद पर जाने वाले लोग इतराते हैं कि वी हैव रीच एट द मून, हम चांद पर पहुंच गए। कुछ भी नहीं पहुंचे हो, कयामत की सुबह तक तुम नहीं पहुंच सकते अर्श मौला तक। हमारे तुम तो 6 महीने में पहुंचते हो, हमारे नबी तो 6 सेकंड क्या 6 सेकंड का 600वां सेकंड के अंदर अल्लाह के नबी जमीन से लेकर मस्जिद अक्सा से लेकर कहा पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें और अर्श मौला तक पहुंचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एक प्लैनेट पे पहुंच गए तो झंडा गाड़ दिया, हमारे नबी तो 7 आसमान पर चले गए। तो अब बताओ, वो अब से पहले ही पहुंच चुके हैं। जिस चीज को तुम कयामत की सुबह तक छू नहीं सकते, जा नहीं सकते, हमारे नबी 1450 साल पहले घूम के आ चुके हैं। दुनिया बेवकूफ समझती है मुसलमान कौम को, लेकिन एक रोशन बाब है मुसलमानों की, जरूरत है उसको लोगों के सामने लाने की, पेश करने के अमली एतबार से। यहूदी मेहनत करते हैं तालीम पर, हम मेहनत नहीं करते। तो दूसरा रास्ता कौन सा अपनाया यहूदियों ने? तिजारत का, मईशत का। यहूदियों ने तिजारत का, मईशत का 780 प्रोडक्ट हैं किसके? यहूदी के। आप ऑरल बी ब्रश यूज करते हैं, किनका है? इसराइल का, यहूदी का। कॉलगेट यूज करते हैं, किसका है? यहूदी का। क्रीम इस्तेमाल करते हैं, बाल हेयर कलर, लॉरेल कलर, किसका? यहूदी का। ठंडा लगता है, ये गर्मी लगती है तो ठंडा पीते हैं, कोका कोला, थम्स अप, मिरिंडा, 7 अप, किनके ड्रिंक्स हैं ये? यहूदियों के। मुंह धोते हैं, नहाते हैं, कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हैं? लक्स, लाइफ बॉय, डव शैम्पू, डव साबुन इस्तेमाल करते हैं, किन का प्रोडक्ट है? यहूदियों का। ये इनके प्रोडक्ट। कॉस्मेटिक की दुनिया में औरतों के 75% शैम्पू, क्रीम और उनके लिप बाम, ये सारी चीजें 75% चीजें कॉस्मेटिक की औरतों की तैयार होती है कहां पर? यहूदियों के यहां। बुर्के के ऊपर पाबंदी का ऐलान हमारे भारत के अंदर आरएसएस भाइयों के तरफ से नहीं था, यहूदियों के तरफ से था, वो साजिश थी। और ये यहूदी आज की तारीख में 1947 के बाद अपने आप को इतना मजबूत किया है। मईशत की दुनिया में ज्यादा हुकूमत नहीं है, अमेरिका में इनकी हुकूमत नहीं है, सिर्फ इसराइल में है। एक छोटा सा मुल्क, 40-50 लाख यहूदी वहां पर बसते, लेकिन अमेरिका भी इसके सामने पीछे खड़ा हो जाता है मदद के लिए। दुनिया के 22 अरब कंट्री के सारे शयूख हजरात इनके पीछे दुम दबा के भागते हैं, जाते हैं। पीछे क्यों? इसलिए कि पैसों से, नोट से, प्रोडक्ट से इनको अपना गुलाम बना लिया यहूदियों ने। यहूदियों की एक सियासत है, एक टर्मिनोलॉजी है, अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो सबको अपना गुलाम बना लो।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में पहला नंबर यहूदियों का आता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक्नोलॉजी हैकिंग सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग अगर किसी का है, आपके एप्पल आईफोन मोबाइल को भी अगर कोई हैक कर सकता है तो यह सिस्टम यहूदियों के पास पेगासस ऐप की सूरत में मौजूद है। जाकर देख लीजिए, भारत के अंदर भी उस ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। और तो और जनाब, हर मैदान में, हर जगह पर, हथियार के मैदान में आगे, असलहा के मामले में आगे, एक से एक असला बनाकर बेचते हैं, फरोख्त करते हैं। वो अपनी नस्ल पर मेहनत करते हैं। मजहब पर यहूदी कभी भी मेहनत नहीं करता, कभी भी नहीं करता। वो कहता हम अच्छे काम करेंगे तो हमको अल्लाह जन्नत देगा, वो भी अल्लाह को मानता है, लेकिन अकीदे के अंदर में बीमारी यह है कि वह अल्लाह के साथ शरीक करता है। हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानता है। वो भी आसमानी किताबें जो नाजिल की गई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरेत की शक्ल में, ये उन्हीं कौम में से हैं। ये वही लोग हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से चौथा बेटा यहूदी था, उन्हीं यहूदा था। उन्हीं के नाम पर, यहूदा बेटे के नाम पर यह निस्बत चली आ रही है। मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्होंने तालीम पर मेहनत की, दूसरे नंबर पर मईशत पे मेहनत की, तिजारत पे मेहनत की। तिजारत के मैदान में खाना हो तो बर्गर पिज्जा ऑर्डर करो। किन का प्रोडक्ट? यहूदियों का। केएफसी किन का? यहूदियों का। मैकडॉनल्ड किन का? यहूदियों का। किटकैट किन का? यहूदियों का। स्नेचर किन का? यहूदियों का। हर जगह पर यहूदी, हर जगह पर यहूदी। और हमारे अरब कंट्री वालों से पूछो कि तुम्हारे पास सोना है, चांदी है, पेट्रोल है, डीजल है, तुमने क्या बनाया जी? कुछ नहीं बनाएंगे। ये कहेंगे हम कुछ नहीं बनाए, हम सिर्फ खजूर और छुआरे पर इक्तिफा करते हैं, बस उसी पर लेवल लगाकर बेचते हैं और उसी पर इक्तिफा करते हैं दुनियावी एतबार से। और जनाब, वहां के बच्चे पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। जहां पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा चुके हैं, दुनिया खामोश बैठी हुई। मुसलमानों, तिजारत की दुनिया में आओ। सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुन्नत अंबिया के खिलाफ नहीं है। इमाम अबू हनीफा बहरी जहाज उतरा करते थे तिजारत के इनके। हजरत अबू बकर सिद्दीक कपड़ों के बड़े ताजिर थे। हजरत उमर फारूक रेशम के बड़े ताजिर थे। हजरत उस्मान बड़े ताजिर थे। हजरत दाऊद हाथों से लोहे को मोड़कर जिरे बनाकर 6000 दिरहम में बेचा करते थे, ताजिर थे। बादशाह होने के बावजूद भी तिजारत, मईशत, कारोबार गुनाह नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, दुनिया के नजर में इज्जत की निगाह से देखे जाओगे तो तिजारत की दुनिया में, पैसों की दुनिया में भी आना होगा। देखिए, भारत के अंदर गुजरात के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह कितने मालदार होते हैं। भारत के अक्सर मदरसे जो कोने कोने में बसे हुए हैं, उनका हजारों और लाखों रुपए चंदा जाता है। क्यों? इसलिए कि गुजरात का मुसलमान कारोबारी होता। गुजरात के अंदर बसने वाले ईमान के लोग, मोमिन लोग, वो कारोबारी होते हैं। लेकिन हम मुसलमान भारत के अंदर दुनियावी सतह पर जहां जहां मुसलमान बसते हैं, ये खुलकर तिजारत नहीं करना चाहते। तिजारत की बदौलत आज इस्राइल इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है। लाखों करोड़ों रुपए देकर इन्होंने सबको खरीद लिया है और गुलाम ऐसा बनाया कि आज गजा पट्टी पर 4500 बच्चों के नाम लिखे जा चुके हैं। शहीद बच्चे, 1 साल जिनकी उम्र, 2 साल जिनकी उम्र, 3 साल उनकी उम्र है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन 4500 बच्चों के बाज़ाब्ता नाम लिखे गए हैं। कहां? गजा पट्टी में जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है इसराइल यहूदी के जरिए से। कोई बोल रहा है अरब कंट्री, 22 अरब कंट्री, ये तो छोड़िए, तिल अबीब जो इसराइल की राजधानी है, तो ये 22 अरब कंट्री के जो राजदूत रहते हैं इसराइल में, यानी इनके कासिद, यानी इनके सफीर जो रहते हैं, जिन्हें एम्बेसी बोला जाता है, जो वहां पर रहते हैं, इनको तो फौरन 22 अरब कंट्री को बुला लेना चाहिए कि भाई तुम मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, कलमा पढ़ने वालों को। मुसलमान ना हो भी हो, तुम इंसानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? हम इसीलिए
हिमायत करते हैं फ़लस्तीन गज़ा की, वहां पर इंसानियत के खिलाफ जंग है। अगर कोई और भी होता ना, मुस्लिम नहीं भी होते, किसी भी मासूम इंसानों पर अगर इस तरह की जुल्म ज़्यादती होती तो हम उनकी मखालफत करते, हम उनकी हिमायत में खड़े होते, उन मजलूमों की हिमायत में खड़े होते। तो इन 22 अरब कंट्री में से किसी ने भी अपने राजदूत को वापस नहीं बुलाया, किसी ने भी नहीं। इसीलिए एक पोस्ट जारी हुआ था ट्विटर पे, एक गजा का एक बच्चा अपने खूनी चप्पल को उठाकर कह रहा था इन शेखों को कि ए शेखों, कल क़यामत में हमारी ये खूनी चप्पल तुम्हारे सर के ताज से ज्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म होगा, अल्लाह के सामने देख लेना। तो ये इसराइल 1947 में इसको अप्रूवल दे दिया गया, तुम जाके बच सकते हो। आहिस्ते 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 एक जंग हुई थी 1967 में। उस जंग को लीड करने वाली चौथे प्राइम मिनिस्टर एक लेडी थी, गोल्डा माहिरा। उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हवाला दिया था कि मोहम्मद 23 साल में फतह किया, हम क्यों पीछे हटे, हम मोहम्मद के तरीके को अपनाते। मोहम्मद के पास 9 तलवार थी, तो हम भी टैंक, तोप, गोले, बारूद, क्लासिंग तोप भी खरीदे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद के पास 9 तलवार थी, इसीलिए मोहम्मद पूरी दुनिया में काबिज हुए। 1,24,000 सहाबा बनाए उन्होंने, जानिसार फौजी तैयार किए उन्होंने। उनका मानना था, उनका, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए किन से प्रेरणा ले रहा है वो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से प्रेरणा ले रही है वो लेडी। लेकिन उस वक्त 1967 के अंदर में जो जंग हुई थी, अकेला इसराइल और 6 अरब कंट्री, मिस्र, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, उसके इसराइल के इर्द गिर्द ऐसे घुमा हुआ, एक तरफ समंदर है, सबको पानी पिला दिया था इसराइल ने। लेकिन उस वक्त जब गजा पर बम बरस रहा था, तो उस वक्त अगर कोई लीडर आया था, अरब हुक्मरान का कोई बादशाह, उसने घुटने टिका दिए थे अमेरिका के भी और इसराइल के भी। वो कौन था? वो था सैयद शाह फैसल रहमतुल्लाहि अलैह, सऊदी अरब के फरमारवा। उन्होंने कहा कि इसराइल, तुमने बड़ा जुर्म, बड़ी गलती की, तुम्हारा तेल बंद कर दूंगा। बंद कर दिया, अमेरिका को भी बंद कर दिया सप्लाई, और इसराइल को भी सप्लाई बंद। हाथ जोड़कर अगले दिन आया, कौन? इसराइल, बड़े बुजुर्ग बनकर, प्रधान बनकर, कि गलती हो गई सैयद शाह फैसल, माफ कर दीजिए, आइंदा यह गलती नहीं होगी। हमसे जो रिश्ता है तेल का, इसलिए कि तेल अरब कंट्री में है। आज भी अगर कतर तेल की सप्लाई बंद कर दे, गैसेस की सप्लाई बंद कर दे, ये सुपर पावर कहने वालों की इनकी पोल खुल जाए आज भी। लेकिन नहीं, पैसा पहले इतना ठूस रखा है, इतना दे रखा है, इतना बोझ में डाल दिया है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। 1-2 रुपए का ट्वीट भी नहीं कर पाते, बस ऐसे बैठे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो ये है, अब 80% पूरे फलस्तीन पर कब्जा इसराइल का है, वेस्ट बैंक, गजा। अब ये जो गजा है, इसका 3 बॉर्डर है। 2 बॉर्डर इसका इसराइल में खुलता है, और इस गजा को बड़ी दीवार से बंद कर दिया है इसराइल ने। बड़ी दीवार, ज्यादा लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं है, 40 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा। इसी हिस्से पे गजा में मुसलमान रहते हैं। उस गजा में जो हुकूमत है, जो वहां जो हुकूमत करते हैं, उस तंजीम का, उस संगठन का नाम हमास है। उसी हमास संगठन ने इसराइल से अभी मुकाबला, वो संगठन, वो जमात कर रही है। और वो हमास में संगठन किन लोगों की है? वो उन लोगों की है 1968 के जंग में जिनके बाप माँ बाप फौत हो गए, चले गए थे, वो नौजवान, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। तो 3 बॉर्डर, 2 इसराइल में, 1 मिस्र में बॉर्डर खुलता। मिस्र कौन है? जहां के कुर्रा हजरात मशहूर हैं, जहां कुरान करीम पढ़ा जाता है माशाअल्लाह। कहा गया कि कुरान उतरा अरब में, पढ़ा गया मिस्र में, समझा गया भारत में, हमारे मुल्क में। इसलिए कि सबसे ज्यादा कुरान करीम की तफसीर हमारे इस मुल्क के अंदर हजरात मुफस्सिरीन पैदा हुए, अल्लाह के फजल से। ये बड़े गर्व की बात है। सबसे ज्यादा अच्छा खूबसूरत कारी अब आपको मिलेगा तो वो मिस्र के कारी मिलेंगे। यानी अरब कंट्री में आता है मिस्र का नाम, मुस्लिम कंट्री नहीं, अरब कंट्री, जहां अरबी बोली जाती, अरब कंट्री में नाम आता। तो गजा का एक रफा बॉर्डर जो है दक्षिण तरफ का, उस तरफ का, वो बॉर्डर खुलता है मिस्र में। वेस्ट बैंक में जो फलस्तीन पर जो हुकूमत है वो अल फतह संगठन की है।
यानी गजा फलस्तीन का हिस्सा है, इधर भी फलस्तीन इधर भी फलस्तीन, लेकिन दोनों हिस्सों में दो संगठन की हुकूमत है, इधर अल फतह की इधर हमास की। तो इसी गजा पट्टी के ऊपर इसराइल का बम बरस रहा है और अब तक कम से कम 20 से 22 हजार टन बारूद बरसा चुका है और दुनिया उसको टेररिस्ट कहने के लिए तैयार नहीं। टेररिस्ट है तो कौन? टोपी और दाढ़ी वाला। तुम अपनी दिफा के लिए लड़ाई करो तो तुम सुपर पावर, टोपी और दाढ़ी वाला अपने तकद्दुस को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लड़ाई करे तो यह दहशतगर्द। कौन सी जुबान है ये मेरे भाई? ये अपनों की खामोशी, अपने लोगों की बेईमानी, अपने लोगों की बेजमीरी की वजह से, अपने लोगों की अय्याशी की वजह से, अपने लोगों के आमाल बद की वजह से आज गजा के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आजमा रहा है, दिखा रहा है दुनिया के इन जालिम और पत्थर दिल हुक्मरानों को। ये तो शहीद हो रहे हैं, जा रहे हैं अपने अल्लाह के पास, अल्लाह वहां उनको रिस्क देगा। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम जुल्म के खिलाफ बोले नहीं। जब गजा के लोग दौड़कर रफा बॉर्डर पर पहुंचते हैं, मिस्र के आर्मी से कहते हैं कि इस बॉर्डर को खोल दो, हम जान बचाना चाहते हैं, तो पता है मिस्र की तरफ से क्या आवाज दी जाती है कि नहीं, हम तुम्हारे लिए बॉर्डर नहीं खोलेंगे, हम तुम्हारे लिए मिस्र की जमीन को फराहम नहीं करेंगे, जाओ तुम मरो, कुछ भी करो, तुम्हारी खुद की जब जमीन है तो हम तुमको क्यों बचाएं? क्या उन मिस्र के कुर्रा हजरात को, मिस्र के मोहम्मद अस्सीसी को, मिस्र के जालिम पत्थर दिल हुक्मरान को अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिदिन हदीस याद नहीं है? क्या मिस्र के उस जालिम हुक्मरान को अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम याद नहीं है? क्या मिस्र के उन फिरका परस्त लोगों को, नफरत परस्तों को, अय्याश परस्तों को, बेजमीर बेईमान लोगों को क्या इन्नमल मुमिनून कुरान करीम की आयत याद नहीं है कि अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे तो पूरे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं, सबको बेचैन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज कोई गजा पट्टी के ऊपर उनकी मदद के लिए नहीं आया। मिस्र चाहे तो वहां पर पानी भेज सकता, मिस्र चाहे तो दवाइयां भेज सकता, मिस्र चाहे तो उनकी मदद कर सकता है जमीनी सतह पर, और मदद करना जुर्म नहीं है, मदद करना गुनाह नहीं है, किसी भी इंसान की कोई मदद कर सकता है। यह हमारे भारत के संविधान के खिलाफ नहीं है, यूनाइटेड नेशन के आइडियोलॉजी के खिलाफ भी नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, ये 22 हुक्मरान अरब कंट्री के, मैं खुले लफ्जों में बोल रहा हूं कि अरब के मुकद्दस जगहों के ऊपर अगर कोई बैठा है तो वो यहूदी नस्ल बैठा हुआ। मेरे खिलाफ भी फतवा जारी हुआ था हमारे सीमांचल में कि मौलाना अब्दुल्ला ये अरब हुक्मरानों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं कि उनके सामने नंगा नाच हो रहा है, जालिम को रोकने के लिए जर्रा बराबर आवाज नहीं बुलंद करते। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है उन शुरखा का जालिमन व मजलूमन, इन हदीसों पर कौन अमल करेगा? फरिश्ता आएगा अमल करने के लिए। तुम किस दिन के लिए बैठे हो? अल्लाह ने तुम्हें ताकत और असबाब दिए, तुम इस्तेमाल करके मजलूमों की मदद कर सकते हो, तुम रोक सकते हो तशद्दुद को, और तुम एजुकेशन के मैदान में काम कर सकते हो। लेकिन इन 22 कंट्री के अंदर किसी की भी अपनी पर्सनल स्ट्रॉन्ग फौज नहीं है। स्ट्रॉन्ग होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तिजारत में इंपॉर्टेंट है हम लोगों को आगे आना, और तिजारत अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है। बल्कि 12 साल की उम्र से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सफ़र तिजारत शुरू कर दिया था, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में अस्सादिक और अल अमीन का खिताब मिला था तिजारत की वजह से। हम मुसलमानों को तिजारत करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ। अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, जो ताजिर सच्चा होता है, अमानतदार होता है, वो कल क़यामत में यौमल क़ियामा मान नबीयीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा, वो शुहदा के साथ, नबियों के साथ और सच्चे लोगों के साथ में अल्लाह तबारक व तआला उनको उठाएंगे। तो तिजारत की दुनिया में किसी ने कदम जमाया तो यहूदियों ने जमाया, हमारे नबी के तरीक़े को भी अपनाया तो यहूदी ने अपनाया। तीसरी चीज़ यूनिटी, इत्तिहाद। इत्तिहाद किन की सिफत है?
सहाबा इकराम की सिफत, अल्लाह के नबी का फरमान, कुरान करीम का ऑर्डर, वातसिमू बिहब्लिल्लाह यदुल्लाहि अलल जमाअ। हम मुत्तहिद नहीं है, मुस्लिम कौम मुत्तहिद नहीं, यहूदी टोटल के टोटल मुत्तहिद। 1.5 करोड़ यहूदी हैं, वो हर जगह पर एक दीवार के मानिंद खड़े रहते हैं। जब आप बढ़ते हैं तो अल्लाह की ताकत बढ़ जाती। जब सहाबा की 2 जमात जंग उहद में हुई तो अल्लाह की मदद आई थी? नहीं, आने वाली मदद भी वापस गई थी कि नहीं गई थी? और सहाबा बद्र में है तो मदद आई, उहद में है मदद आ रही थी, फतह हो रही थी, लेकिन अल्लाह के नबी भी, अबू बकर भी है, उमर भी है, सब हैं। लेकिन जब मुंतशिर हो गए सहाबा, 2 हिस्सों में बट गए तो अल्लाह की मदद, नुसरत रुक गई। 70 सहाबा शहीद हुए थे, सिर्फ इसी एक गलती, एक चूक की वजह से कि 2 हिस्सों में सहाबा बटे। तो आज तो सहाबा भी नहीं, आज तो अल्लाह के नबी भी नहीं है, आज तो कोई है भी नहीं। अगर इतनी जमातों में ये कौम बट जाए, अरबी अलग बट जाए, आजमी अलग बट जाए, भारत के मुसलमान अलग अलग हो जाएं, कोई अलग मकतबे फिक्र में है, और खुद हमारी जो जमात है उस जमात में अगर इंतशार पैदा हो जाए, यूनिटी ना हो, तो यूनाइटेड वी स्ट्रेंथ, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम बट जाते हैं तो हमारी ताकत खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमें ये 3 चीजें ऐसी प्रेरित करती हैं जिस पर अमल किया है किसी ने तो यहूदियों ने, वो अमल करके कामयाब हैं और स्ट्रांग बनकर हमारे ही खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और हमारी पर्सनल होने के बावजूद भी इकरा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, और तिजारत, ये सब कुछ हम बयान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अमली एतबार से हम लोग पीछे रहते हैं। इसलिए मुसलमानों, जरूरत है अमल के मैदान में हम और आप आगे आए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वंतुमुल आलौन की खोई हुई इज्जत अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको वापस दे सकता है। तो इसीलिए ये सबक है हम मुसलमानों के लिए आज की तारीख में कि तालीमी इदारे ज्यादा से ज्यादा बनाए, कुरान की तालीम दीजिए, तफसीर की तालीम दीजिए, और संविधान की तालीम दीजिए, हिस्ट्री की तालीम दीजिए, आपका पास्ट क्या रहा है वो तालीम दीजिए। कोई कहे कि मदरसों में पढ़कर हाफिज कुरान बनता, आप कहिए कि हाफिज कुरान ऐसी किताब लिखी कि बड़ा बड़ा डॉक्टर उसको पढ़ रहा है। अल कानून 3-10 लाख अल्फाज हैं इस किताब में, ऑक्सफोर्ड में किताब पढ़ाई जाती। शेख हुसैन इब्न अली सीना, आई सर्जन, ये कैमरा, ये कैमरे में लेंस इब्न हैसम ने दिया, मदरसे का प्रोडक्ट। द एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स कौन बनाया? दूरबीन, कैमरा, लेंस, उसमें किसकी इजाद है? इब्न हैसम की इजाद है। आई सर्जन, आंखों का ऑपरेशन किसने? अल कासिम अम्मार मूसली। चेचक जैसी मौलिक बीमारी का इलाज किसने? अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया राजी। ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, सर्जरी, सीजर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड का, सीजर का, कैंची वगैरह जो इस्तेमाल होता है उसमें ऑपरेशन में किन की डिजाइन है? अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। 500 ऑर्गेनिक दवाई, बल्कि 500 किताबुल अदविया के नाम से 500 किताबें, 500 दवाइयों के नाम है अबू जुनैद बगदादी। ये आपकी तारीख, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की तारीख। फलसफे का इमाम इमाम गजाली, उन्हीं का दोस्त, साइंस का इमाम, वैज्ञानिक का इमाम अल बैरूनी। बाद में ये चीजें आई, बाद में सन 1300-1400 ईस्वी में कुर्तबा में एक कुतुबखाने में हाथों से 70,000 किताबें लिखी हुई थी। यूरोप में उस वक्त तालीम का कोई रिवाज ही नहीं था, उस वक्त हमारे पास इतनी किताब थी। तो एक तारीखी बात है, इनको बोलना लोगों के सामने जरूरी है कि नहीं तुम हमको लूजर कौम समझते। लूजर नहीं है वो, वक्ती तौर पर हम हालात के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब जवानों में, लोगों में बेदारी आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब पढ़ाएंगे बच्चों को तो सबसे बेहतरीन सेविंग उसके लिए वही है, सबसे बेहतरीन बैंक बैलेंस उसको तालीम देना। आप तालीम दे दीजिए बच्चों को, भले ही 1 रुपए ना छोड़कर जाए, कोई प्रॉपर्टी ना छोड़कर जाए, इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर में अच्छा कारोबार करेगा, वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।